गुड इवनिंग बच्चों। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पर हमारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान में इतिहास। सामाजिक विज्ञान में इतिहास से क्वेश्चन लेके आए हैं बच्चों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज बहुविकल्पी प्रश्न नहीं है, आज क्या है, आज लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन 4-6 नंबर के पूछे जाते हैं। वैसे 5 प्रश्न है बच्चों, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। 7 सेट में किसी न किसी सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें टॉप 5 प्रश्न कौन है वह उसे देखते हैं पहले, कि कौन कौन से प्रश्न है आज पढ़ना। देखिए पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। दूसरा अगला प्रश्न है दूसरा, असहयोग आंदोलन की मुख्य विशेषताएं एवं प्रभाव क्या हैं। एक क्वेश्चन यह पढ़ेंगे। और है अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों और परिणामों का वर्णन कीजिए। जो 1857 में विद्रोह हुआ था बच्चों, उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों का वर्णन कीजिए। आगे है, यूरोपीय शक्तियों के भारत आने के कारण क्या थे। यूरोपीय शक्तियों के भारत आने के क्या कारण थे, इसको जानेंगे। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों पढ़िएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सरल भाषा में सरल शब्दों में इसे एक बार पढ़ लेने के बाद भूलेंगे नहीं आप लोग। तो देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कितने चरण होते हैं उसे जानेंगे। तो क्या है इसका आंसर में होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्यतः 3 चरणों में बांटा गया है। तो इनके चरणों का वर्णन करना है बच्चों। तो कितने चरणों में बांटा गया है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्यतः प्रमुख 3 चरणों में बांटा गया है। देखते हैं वो 3 चरण कौन कौन से हैं। प्रारंभिक चरण, प्रारंभिक चरण कब प्रारंभ हुआ था, 1885 से 1905 ईस्वी तक प्रारंभिक चरण है बच्चों। तो इस 1885 से 1905 ईस्वी, इसमें है, इस चरण में कांग्रेसी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से संवैधानिक सुधारों की मांग की थी। जो ब्रिटिश सरकार थी, क्या क्या मांग की थी, संवैधानिक सुधारों से। किससे, कांग्रेसी नेताओं से। प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता थे। जो कांग्रेसी प्रमुख नेता कौन कौन थे बच्चों, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता थे। इस चरण को मॉडरेट या उदारवादी चरण भी कहा जाता है। या याद रखिएगा बच्चों कि प्राथमिक चरण को और क्या कहा जाता है, मॉडरेट या उदारवादी। प्राथमिक चरण को उदारवादी चरण भी कहा जाता है। आगे है अगला चरण क्या है, उग्रवादी चरण। इसमें 3 चरण थे बच्चों। तो पहला था प्राथमिक चरण, दूसरा है उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण कब से कब तक है, 1905 से 1919 ईस्वी तक। 1905 से 1919 ईस्वी तक। इसमें क्या हुआ था, बंगाल विभाजन कब हुआ था बच्चों, 1905 ईस्वी में। तो बंगाल विभाजन 1905 के विरोध से उग्रवाद का विकास हुआ। इसमें प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार और स्वराज की मांग तेज हुई। इसमें प्रमुख नेता जो थे बच्चों कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे और बिपिन चंद्र पाल थे। तो आगे है अगला तीसरा चरण कौन सा है, गांधी युग। गांधी युग कब से कब तक, 1919 से 1947 तक। गांधी युग कब से कब तक चला बच्चों, 1919 से 1947 तक। गांधी जी ने सत्याग्रह, अहिंसा, असहयोग द्वारा जनता को जोड़ा। गांधी जी ने क्या किया, सत्याग्रह आंदोलन चलाया, अहिंसा और असहयोग आंदोलन द्वारा जनता को जोड़ा। प्रमुख आंदोलन असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन थे। इसी दौर में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई।
सब असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसी से क्या हुआ, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आगे है दूसरा क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट ये इसमें पहले क्वेश्चन में हमारे 3 चरण पूरे होते हैं। बहुत मतलब लॉन्ग क्वेश्चन थे बच्चों, लेकिन तब जो मेन पॉइंट मेन हेडिंग थे बस उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। तो आगे देखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस इसलिए उसको थोड़ा शार्ट करके बनाया गया है। आगे क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं एवं प्रभाव क्या थे। असहयोग आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं एवं प्रभाव क्या थे। तो असहयोग आंदोलन के बारे में देखेंगे बच्चों। तो मुख्य विशेषताएं, असहयोग आंदोलन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अंग्रेजी शासन के साथ असहयोग आंदोलन करना, सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करना, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रचार, सरकारी पदों एवं उपाधियों का त्याग करना, शराब की दुकानों का पिकेटिंग करना। यह थी हमारी मुख्य विशेषताएं। और उसका प्रभाव भी पूछा बच्चों, उसके प्रभाव के बारे में जानेंगे, इसके प्रमुख प्रभाव क्या हैं। तो पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन बना। जो बच्चों यह आंदोलन था राष्ट्रीय आंदोलन की, कौन सा आंदोलन बन गया, जन आंदोलन, जन जन लोगों का आंदोलन आंदोलन बना। विदेशी कपड़ों की बिक्री में भारी कमी आई, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना हुई, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा मिला, जनता में स्वतंत्रता का भाव मजबूत हुआ। आगे क्वेश्चन है बच्चों, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों और परिणामों का वर्णन कीजिए। क्या है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों और परिणामों का वर्णन कीजिए। तो प्रमुख कारण क्या है उसे देखेंगे। पहला कारण है राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण से ब्रिटिशों की लैप्स की नीति से भारतीय राज्यों का विलय हुआ, भारतीय शासकों की शक्तियों का हनन हुआ। क्या हुआ, भारतीय शासकों की शक्तियों का हनन हुआ। आगे है दूसरा है सामाजिक धार्मिक कारण। राजनीतिक कारण से क्या क्या हुआ बच्चों, ब्रिटिशों की लैप्स की नीति से भारतीय राज्यों का विलय, भारतीय शासकों की शक्तियों का हनन। आगे है दूसरा सामाजिक धार्मिक कारण, अंग्रेजों द्वारा भारतीय परंपराओं में दखल, ईसाई धर्म प्रचार का बढ़ावा। इसमें ईसाई धर्म प्रचार को बढ़ावा मिला। आगे है तीसरा कारण है आर्थिक कारण, ऊंचे कर, कृषि संकट। आर्थिक कारण क्या क्या थे बच्चों, ऊंचे कर देने पड़े, कृषि पर संकट आई, कारीगरों की बर्बादी, उद्योग धंधों में ब्रिटिश एकाधिकार। अगला कारण है सैन्य कारण, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव, कारतूसों में गाय सुअर की चर्बी की अफवाह। परिणाम, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। इसके बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। आगे देखते हैं बच्चों, अगला चौथा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन का वर्णन कीजिए। बच्चों जो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन कौन कौन से हैं उसे देखेंगे। कौन सा है, पहला असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, 1920 से 1922 ईस्वी तक। असहयोग आंदोलन याद रखिएगा बच्चों, इसमें बहुविकल्पिक प्रश्नों में भी डेट पूछे जाते हैं। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, तो कब चलाया गया असहयोग आंदोलन, 1920 से 1922 ईस्वी तक। इसमें क्या हुआ, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हुआ, सरकारी संस्थाओं से त्याग। यह पहला बड़े स्तर का जन आंदोलन था। महात्मा गांधी जी का बच्चों यह कौन सा आंदोलन था, पहला आंदोलन था असहयोग आंदोलन। आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया बच्चों, 1930 से 1934 ईस्वी तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून का उल्लंघन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के
अंतर्गत ही दांडी यात्रा शुरू की गई। जनता का कानून तोड़कर सत्याग्रह करना, यह सब कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत हुआ। आगे तीसरा कौन सा है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन कब? 1942। अंग्रेजों को भारत छोड़ने का सीधा आह्वान दिया गया। करो या मरो का नारा दिया गया। करो या मरो का नारा किसने दिया था बच्चों? महात्मा गांधी जी ने। यह स्वतंत्रता संघर्ष का अंतिम और निर्णायक आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन बच्चों, यह कौन सा आंदोलन था? अंतिम आंदोलन था। आगे है 5वां क्वेश्चन है, यूरोपीय शक्तियों के भारत आने के क्या कारण थे? जो यूरोपीय शक्तियां थी बच्चों, वह भारत क्यों आई? उसके क्या कारण थे? उसे थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में ही जानेंगे। तो क्या हुआ था? भारत के मसाले, कपड़े, रेशम, नील, चाय तथा कीमती वस्तुओं यूरोप में अत्यधिक लोकप्रिय थी। आगे है समुद्री मार्ग की खोज और वास्को डिगामा द्वारा 1998 में भारत आने के बाद व्यापार सरल और सुरक्षित हुआ। तो जो वास्को डिगामा था बच्चों, वह भारत में क्या पहली बार आया था, उसी ने समुद्री मार्ग की खोज की थी। आगे है अरब व्यापारियों का एकाधिकार तोड़ना। यूरोप अपने व्यापार को मध्य स्थलों से अरबों से मुक्त करना चाहता था। आगे है अधिक लाभ कमाने की इच्छा। भारत में सस्ता कच्चा माल और अच्छा बाजार उपलब्ध था। भारत में क्या था बच्चों? सस्ता और कच्चा माल तथा अच्छी बाजार में उपलब्ध था, जो कि उन लोगों को बहुत ही सस्ते में सारी सामानें मिल जाती थी। आगे है उपनिवेश स्थापित करने की महत्वाकांक्षा। यूरोपीय राष्ट्र एशिया में अपना राजनीति प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। यूरोपीय राष्ट्र क्या थे बच्चों? एशिया में क्या अपना राजनीति प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। आगे है बस ये 5 थे बच्चों। अब ये हमारा लास्ट होता है, 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों।